मार के हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के नए नगमे ललकार का टीजर जारी। नगमा में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने वाले हर दुश्मन को बरमला ललकारा किया। शकरपड़िया में कल मरकजी तकरीब की तैयारियां। सदर वजीर आजम, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त। फैजाबाद और पीर बधाई के बस अड्डे 2 रोज के लिए बंद। ट्रैफिक के डाइवर्शन प्लान भी जारी। मार के हक में तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में रैलियां। फजाए पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए यादगारी वाक। तलबा, असातिज़ा, मुलाज़मीन की वाक में भरपूर शिरकत। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर और मेंबर सूबाई असम्बली ने रैली की क़यादत की। रिनाला खुर्द में असिस्टेंट कमिश्नर साइमा नज़ीर की क़यादत में रैली निकाली गई। रहमजार खान जाफराबाद में रैली के शुल्का के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। बलूचिस्तान भर में रैलियां। संजावी, हरनाई, नोरालई, कलात और चमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद में अजीम उल शान हम है बुनियाद मरसूस रैली। फरहान फानी चौक जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। रैली में सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर समेत कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार के हक की तारीखी फतह का साल मुकम्मल होने पर बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सिफारतखानों में तकरीबात। सदर वजीर आजम के पैगाम सुनाए और दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतखान में मादे वतन की मोहब्बत और पाकिस्तानियत के जज्बे से सियासतदार कम्युनिटी की तकरीब में भरपूर शिरकत। यूनान और तुर्किया के पाकिस्तानी सिफारतखानों में भी पुरवकार तकारीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद में शरीक हुई। शुरा ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए कौमी सलामती और कश्मीर गाज से यकजहती का इजहार किया। कश्मीरी कौम पाकिस्तान के साथ सीसा बिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर का रैली से खिताब कहा कि भारत का गरूर खाक में मिल चुका। कश्मीरियों के हौसले बुलंद है। कश्मीर की आजादी का वक्त करीब है। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने कहा कि हक और सच्चाई की कुव्वत हमेशा गालिब रहती है। 14 की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब है। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान की ये शानदार कामयाबी रहती दुनिया तक जंगी तारीख और निसाब का हिस्सा बन गई। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि बार हक ने दिफाए पाकिस्तान से मुतालिक तमाम खदशात दूर कर दिए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे, डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 117 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 319 रुपए 96 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 4% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की भी धमकी दे दी। कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। काम नहीं हुआ तो देख लें मजदूर तक कहाँ पहुँच गया। हमारे पाकिस्तान में महंगाई का रूप ज्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल की महंगाई बहुत वधाई, लेकिन पाकिस्तान के साड़ी हुकूमत साढ़े बहुत जुल्म कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे, ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। तो पाकिस्तान में तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है पेट्रोल का, और इसलिए हम भी अवाम बहुत तंग है। उधर से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई का तूफान आएगा। तेल कीमतों में इजाफे से खाने पीने की चीजों समेत किराए बढ़ जाएंगे। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत तेल कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवालीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ को हदायत। वजीर आजम की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नवाज शरीफ को एतमाद मिल गया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सीपैक ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्किल।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की अदाई। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। स्टेट बैंक को सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने का मशवरा। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमो सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म ने किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने असीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और अवाम को रिलीफ जारी रखेगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान साल्सों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम करेंगे। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहिमत की यादाश्त, एक तहरीरों की यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मामलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होगी। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीकी तजावीज हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। ईरान अमरीकी तजावीज पर गौर कर रहा है, किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। जुमेरात को रात दुश्मन की कार्रवाई, बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने अपने हुर्मस में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी लाकानूनियत को ठहरा दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमाल और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम असीसी ने कहा कि अपने हुर्मस के लिए दीगर रजीम बिल तैयार है। पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीर किया। लिखा कि एक बेगुनाह को सजा देने की बजाय 10 गुनहगारों को बरी करना बेहतर है। मफरूरी को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तग़ासा शवाहिद में शकूक और तजादात साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों के बयानात, FIR में ताखीर, फ्रांसिक शवाहिद की अदम मौजूदगी और कानूनी तकाज़ों की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार। मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद से अगवा के बाद कत्ल होने वाले फरख अफजल केस में हम पेश रहा। वफाकी पुलिस का आम ऑफिसर मुलजिमा महानूर शाहिद का सहूलतकार निकला। मुलजिमा ने आम ऑफिसर की मदद से मकतूल फरख अफजल और साथियों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करवाए। मकतूल ने महानूर शाहिद की धमकियों और जाली दस्तावेजात के हवाले से दोस्तों को आगाह किया था। मुलजिमा के मामों के मकतूल के साथियों को संगीन नताइज की धमकी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए मजीद उम्मीदवारों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टी टिकट जारी। GBA 9 स्कर्दू 3 से वजीर वकार, GBA 23 खांचे 2 से आमना अंसारी को टिकट जारी किए गए। नैयर बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, आजाद और मुनसफाना इंतखाबात के लिए पुरुमीद। क़यादत को अवामी हमायत और इंतखाबी कामयाबी का मुकम्मल यकीन है। ईरान के जजीरे खारक से तेल के इखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के तेल की बरामद के अहम टर्मिनल से जजीरा खारक के साहिल पर तेल फैल रहा है। तमाम फौरी तौर पर तेल के इखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। बरतानिया के बलदियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को बड़ा धचका। 1300 से ज्यादा नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी तारीखी नाकामी। दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। 4500 से ज्यादा नताज में रिफॉर्म यूके 1400 से ज्यादा नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। लेबर पार्टी 927 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। नाजल फराज की जमात ने लेबर के मजबूत कार्ड छीन लिए। हार्टल पोल में तमाम 12 जबकि हार्टल में 15 नशिस्तें जीत ली। देखते रहिए V42 न्यूज।